मैं प्रोफेसर चंद्रभूषण सिंह, दर्शन शास्त्र विभाग, DAV स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान, आज आपके सामने दर्शन शास्त्र प्रतिष्ठा प्रथम खंड के लिए भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के बीच अंतर को स्पष्ट करेंगे। दरअसल भारत हो या दुनिया का कोई और प्रदेश, सब जगह दर्शन की शुरुआत जिज्ञासा से होती है और दर्शन के अंतर्गत विश्व की उत्पत्ति के संबंध में विचार किया जाता है। दर्शन का यह भाग तत्व मीमांसा या विश्व मीमांसा के अंतर्गत आता है। भारतीय दर्शन से हमारा अभिप्राय है भारतीय भौगोलिक प्रदेश की सीमाओं के भीतर विकसित हुआ दर्शन, और पाश्चात्य दर्शन भारत से इतर विश्व में जहाँ कहीं भी इसका सूत्रपात हुआ उसको हम एक बृहत्तर कैटेगरी में डाल देते हैं। दर्शन के संबंध में यह माना जाता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति क्यों और कैसे का प्रश्न खड़ा करता है, वहीं से दार्शनिक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। दर्शन के संबंध में एक सामान्य दृष्टिकोण है। दर्शन को परिभाषित करने के क्रम में यह भी कहा जाता है कि दर्शन जीव और जगत को उसकी संपूर्णता में समझने का प्रयास है, लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं कि दार्शनिक विवेचना करने वाला या दर्शन शास्त्री सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसा कहने के पीछे सिर्फ यह संकेत करना होता है कि जीवन और जगत की व्याख्या करने के क्रम में कुछ ऐसे सामान्य तत्व आते हैं जिनके सहारे हम जीव जगत की अधिकांश समस्याओं, अधिकांश गुत्थियों को सुलझा सकते हैं। दार्शनिक इसी दिशा में प्रयास करता है और इसी क्रम में यह कहा जाता है कि दर्शन जीवन और जगत के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि भारतीय दर्शन भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पन्न दर्शन है, लेकिन भारत की यह भौगोलिक स्थिति आज की नहीं है, बल्कि सदियों पूर्व जो भारत की भौगोलिक परिस्थिति थी, उन सीमाओं के अंदर, उन भौगोलिक सीमाओं के अंदर जिस दार्शनिक चिंतन का सूत्रपात हुआ उसे भारतीय दर्शन का नाम दिया गया। पाश्चात्य दर्शन का आरंभ मुख्यतः यूनान से आरंभ होता है। आरंभिक पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत यूनानी दर्शन से ही शुरू होती है। प्राचीन काल में यूनान एक विकसित सभ्यता थी। यूनान के बहुत सारे छोटे छोटे उपनिवेश थे। उन उपनिवेशों के अंतर्गत किया गया दार्शनिक चिंतन यूनानी दर्शन के नाम से जाना जाता है, और कालांतर में एक बृहत्तर फलक के अंतर्गत यूनानी दर्शन को भी पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत समाहित कर लिया जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पाश्चात्य दर्शन यूनानी दर्शन का समानार्थक है। पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत रोम, प्राचीन रोम, इटली, फ्रांस तथा अमेरिका में किया गया दार्शनिक चिंतन भी शामिल किया जाता है। अब हम दोनों जगह
यानी भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के संबंध में इनकी उत्पत्ति, इनका दृष्टिकोण, इनका चिंतन पद्धति, जीवन के प्रति इनका लक्ष्य, भौतिक जगत के संबंध में विचार तथा चिंतन विधि के आलोक में क्रमशः व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। भारतीय दर्शन के संदर्भ में यह कहा जाता है कि यहाँ दार्शनिक जिज्ञासा केवल मानसिक व्यायाम नहीं है, जैसा कि पाश्चात्य दर्शन के संबंध में कहा जाता है, बल्कि यहाँ तो दार्शनिक चिंतन का सूत्रपात जीवन की व्यवहारिक गुत्थियों को सुलझाने के लिए किया गया। और यही कारण है कि यह माना जाता है कि भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण व्यवहारवादी है, जबकि पाश्चात्य दर्शन का दृष्टिकोण सैद्धांतिक है। केवल बुद्धि को संतुष्ट करना ही भारतीय दर्शन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान अर्जन कर व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर जीवन को सुव्यवस्थित बनाना भारतीय दर्शन का लक्ष्य है। जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना भारतीय विचारक अपना पवित्र कर्तव्य मानता है। वहीं पाश्चात्य दृष्टिकोण से दर्शन का संबंध ज्ञान के प्रति अतिशय लगाव से होता है। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी का अर्थ होता है विद्या के प्रति विशेष लगाव। वस्तुतः फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से बना है, फिलोसोफी और लोगोस, और इसी से इसका अर्थ किया जाता है विद्या के प्रति विशेष लगाव या विद्या अनुराग। और यही कारण है कि पश्चिम के दर्शन को शुद्ध बौद्धिक चिंतन या बौद्धिक व्यायाम कहा जाता है। वैसे भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का यह भेद सतही है। हर युग का, हर प्रदेश का व्यक्ति चिंतनशील होता है और वह अपने अपने ढंग से जीवन और जगत की समस्याओं के प्रति अपना विचार प्रकट करता है, घटनाओं की व्याख्या का प्रयास करता है और उसका समाधान अपनी व्याख्या से देने का प्रयास भी करता है। इसलिए यह कहना कि कौन अधिक मौलिक है उचित जान नहीं पड़ता है। जहाँ तक दृष्टिकोण का प्रश्न है, भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय चिंतन पद्धति, भारतीय दार्शनिक चिंतन पद्धति को आध्यात्मवादी होता है। इस पर धार्मिकता का रंग चढ़ा हुआ है। कुछ ऐसे अनबुझ प्रहेलिकाओं, कुछ गूढ़ रहस्यों को व्याख्यायित करने का यहाँ प्रयास किया गया है और कालांतर में उसमें धार्मिक तत्वों का समावेश भी हो जाता है। इस कारण भारतीय दर्शन को, भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण को धार्मिक कहा गया है, जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नज़दीक है। और यही कारण है कि उस पर बौद्धिक व्यायाम होने का लेबल चिपका दिया जाता है। चिंतन पद्धति को लेकर भी दोनों दर्शनों में भेद देखने को मिलता है।
भारतीय दर्शन जहाँ संश्लेषणात्मक है, वहीं पाश्चात्य दर्शन विश्लेषणात्मक है। जब हम भारतीय दर्शन को संश्लेषणात्मक कहते हैं तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि यहाँ दार्शनिक विवेचनाओं को एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। दार्शनिक चिंतन में हम अलग अलग खंडों के रूप में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, कर्तव्य मीमांसा या नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र आदि की विवेचना भारतीय दर्शन के अंतर्गत नहीं पाते, जबकि पाश्चात्य दर्शन बिल्कुल सटीक ढंग से अलग अलग खंडों में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा या नीति शास्त्र, मूल्य मीमांसा, सौंदर्य मीमांसा की व्याख्या प्रस्तुत करता है। जीवन के लक्ष्य को लेकर भी दोनों जगह अंतर पाया जाता है। भारतीय चिंतन धारा में जीवन का लक्ष्य परम पुरुषार्थ को माना है और यह परम पुरुषार्थ मोक्ष है। पाश्चात्य दर्शन में इस तरह की कोई कल्पना नहीं की गई है। भौतिक जगत के संबंध में भी दोनों जगह मत भिन्नता पाई जाती है। अधिकांश भारतीय दार्शनिक भौतिक जगत को अंतिम रूप से असत्य मानते हैं, व्यवहारिक रूप से इसे सत्य मानते हैं, लेकिन पाश्चात्य दृष्टिकोण में ऐसा कोई भेद नहीं पाया जाता है। वहाँ व्यवहारिक सत्यता और अंतिम सत्यता एक ही है और जगत अंतिम रूप से सत्य है, वास्तविक रूप से सत्य है। इन बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत हम भारतीय दर्शन की ओर अपना रुख करेंगे। भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से आस्तिक और नास्तिक दो बृहत उपवर्गों में बांटा गया है। आस्तिक दर्शन या आस्तिक संप्रदाय के अंतर्गत सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत आते हैं, जबकि नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत या नास्तिक दर्शन के अंतर्गत चार्वाक, बौद्ध तथा जैन दर्शन आते हैं। आस्तिक और नास्तिक का यह विभाजन वेदों की स्वीकार्यता को लेकर है। जो चिंतन धारा, जो दार्शनिक संप्रदाय वेद की बातों में विश्वास करता है या वेद की बातों को समर्थन देता प्रतीत होता है, उसे आस्तिक संप्रदाय की श्रेणी में रखा जाता है। इसके विपरीत जो दार्शनिक चिंतन, जो विचारधारा वेद की विचारधारा का विरोध करती है, उसके विपरीत अपना चिंतन प्रस्तुत करती है, उसे नास्तिक दर्शन कहा गया। सबसे पहले सर्वप्रथम रूप में नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत चार्वाक एक ऐसा दार्शनिक संप्रदाय है जो आस्तिक शब्द के तीनों ही अर्थों में इससे दूर जाता है। आस्तिक का तीन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला, ईश्वर की सत्ता में विश्वास जो करता है वो आस्तिक माना जाता है। परलोक में जो विश्वास करता है वह आस्तिक माना जाता है, तथा वेद में जो विश्वास करता है वह आस्तिक मानता है। चार्वाक जैन तीनों अर्थों में नास्तिक नहीं है, जबकि बौद्ध जैन तीनों अर्थों में नास्तिक नहीं है, जबकि चार्वाक ही एक ऐसा दार्शनिक संप्रदाय है जो कि आस्तिक शब्द के तीनों अर्थों का विरोध करते हुए अपने को नास्तिक संप्रदाय
में रखने का साहस कर पाता है। आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में निम्न बिंदुओं को लेकर भेद है: आत्मा का अस्तित्व, कर्म नियम, ईश्वर में विश्वास, जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष के स्वरूप को लेकर, भौतिक जगत में दुख में विश्वास, लोक परलोक में विश्वास को लेकर। अब हम बारी बारी से इन बिंदुओं के आलोक में दोनों संप्रदायों में पाई जाने वाली भिन्नताओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखेंगे। अधिकांश आस्तिक दर्शनों में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। कुछ आस्तिक दर्शनों में आत्मा को जीव तो कहीं पुरुष भी कहा गया है, लेकिन आत्मा का जो इंट्रिंसिक गुण है, यानी जो आत्मा का सार तत्व है, उसमें सभी दर्शन विश्वास करते हैं। यानी आत्मा अजर है, अजन्मा है, शुद्ध प्रकाश है, अपने प्रकाश से भासित होता है। इन बिंदुओं में मात्रात्मक रूप को लेकर आस्तिक दर्शनों के बीच अंतर भले मिले, लेकिन जहाँ तक आत्मा के कोर और क्रक्स की बात है, वहाँ सारे आस्तिक दर्शन एक जैसा विवेचना प्रस्तुत करते हैं। कर्म नियम को भी अधिकांश आस्तिक दर्शन मानते हैं। आत्मा के अस्तित्व को बौद्ध दर्शन में नकारा गया है। चार्वाक तो आत्मा को बिल्कुल नकार देता है। बौद्ध दर्शन में क्षणभंगवाद का सिद्धांत आता है, जहाँ संसार को क्रमशः परिवर्तनशील माना गया है और इस कारण यहाँ आत्मा की सत्ता का निषेध किया गया है। चार्वाक न तो आत्मा का अस्तित्व मानता है, न कर्म नियम में विश्वास करता है, न ईश्वर में विश्वास करता है। चार्वाक के लिए जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष एक काल्पनिक आदर्श है। चार्वाक दर्शन भौतिक जगत को दुख स्वरूप नहीं मानता है। वह तो खुलेआम यह घोषणा करता है कि हम अपने पुरुषार्थ, अपने पौरुष के बल पर जो प्राप्त कर लें, वही हमारा चरम लक्ष्य है। दुख के कारण हम सुख का उपभोग नहीं करें, यह कहीं की चालाकी नहीं है। किसी भी दृष्टिकोण से यह स्वागत योग्य कदम नहीं है। चार्वाक लोक परलोक में विश्वास की कसौटी पर लोक की ओर झुकता हुआ दिखता है। परलोक को वह बिल्कुल नकार देता है और उसके लिए वो बहुत ही कन्विंसिंग तर्क प्रस्तुत करता है। परलोक की सत्ता का वह खंडन करता है। कुछ वर्जनाओं के साथ बौद्ध और जैन दर्शन कर्म नियम, ईश्वर में विश्वास को स्वीकार कर लेते हैं। परलोक में विश्वास भौतिक जगत के दुखमय स्वरूप तथा जीवन के चरम लक्ष्य को लेकर जैन और बौद्ध दर्शन भी आस्तिक दर्शनों के नज़दीक दिखाई पड़ते हैं। धन्यवाद।